हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अपन गुप्त काल की जो महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं उनके बारे में। पहला वीडियो जो है वो जिसमें कालिदास की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। आज के अभी के इस वीडियो में अपन बात करेंगे विशाख दत्त की पुस्तकें कौन कौन सी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है देवी चंद्रम गुप्तम, जो कि ध्रुव देवी व विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो है इसमें जानकारी मिलती है। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पर मान सकते हैं कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप हो चुका है। ठीक है, अब आप जो है अगला अपना जो गुप्तकालीन साहित्य है उसमें है व्याकरण ग्रंथ जो है वो कौन कौन से हैं। अमर सिंह के द्वारा लिखित जो है वो अमर कोश। ठीक है, फिर चंद्र व्याकरण चंद्र व्याकरण जो है वो किसने लिखी है, चंद्र गोविंद ने लिखा है। फिर कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं जिसमें सबसे पहले हैं आपके भारवी के द्वारा लिखी है किराता जूर्नियम। फिर शुद्रक के द्वारा लिखित पुस्तक है मृच्छकटिकम, जिसमें जानकारी मतलब जिसमें लिखा हुआ है कि मिट्टी की गाड़ी, इसका मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। जिसमें क्या मिलता है अपन को जानकारी कि आम जनता चारुदत्त व वसंत सेना के प्रेम प्रसंग की कहानी मिलती है। जितनी भी कहानियाँ आपने देखी है, जितने भी प्रेम प्रसंग देखे ना, वो राजकुमारी और आपके साधारण आपके जो या फिर राजकुमार जो है उनके बीच में प्रेम प्रसंग दिखा है। लेकिन मृच्छकटिकम में अपन को मिलती है कि आम जनता चारुदत्त व वसंत सेना के प्रेम की जानकारी अपन को मिलती है। अगले फिर है 10 दंड दिया, किसको दिया, दंड कुमार चरित को, 10 कुमार चरित। ठीक है, बुद्ध घोष जो है वो विशुद्ध मग बुद्ध घोष जो है वो विशुद्धि मग ने लिखी। ठीक है, फिर वत्स भट्टी जो है वो उन्होंने क्या लिखा है, रावण वध लिखा है। ठीक है, विष्णु शर्मा सबसे महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध है पंचतंत्र, सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है इसका। असंग ने क्या लिखी है, योगाचार भूमि शास्त्र। सिद्ध सेन ने क्या लिखा है, न्यायावतार। वात्स्यायन ने क्या लिखा है, कामसूत्र। और कामांदक की जो है आपके साहित्य है नीति सार पुस्तक। ठीक है, ये सारे जो हैं आप इनको एक बार लिख ले और अच्छे से याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है गणित और विज्ञान और ज्योतिष की पुस्तकें। सबसे पहले है आर्यभट्ट जो है वो ज्योतिषविद, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। इनका जन्म 5वीं शताब्दी कुसुमपुर पटना। इन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी गोल है तथा वो अपनी धुरी पर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। दिन रात के बारे में बताया, ग्रहण के बारे में भी इन्होंने ही बताया है। ज्योतिष व गणित को क्या बताया है इन्होंने कि ज्योतिष और गणित जो है वो अलग अलग है। इनकी आर्यभट्टिकम जो है इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है आर्यभट्टिकम। इसके प्रमुख जो आपके टॉपिक है इसमें गोलपाद, गणितपाद, काल क्रियापाद और आपके दश गीतिका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट है। आर्यभट्ट ने पाई के बारे में बताया, शून्य के बारे में बताया, दशमलव पद्धति के बारे में भी इन्होंने बताया। इसके बाद अपन बात करते हैं वराहमिहिर की कौन कौन सी पुस्तकें थी। सबसे पहले है पंच सिद्धांतिका। सबसे ज़्यादा जो प्रचलित पुस्तक है वो है पंच सिद्धांतिका, जिसके महत्वपूर्ण जो आपके बिंदु हैं या फिर भाग हैं अपन बोल सकते हैं वो है रोम, पॉलिश, सूर्य, वशिष्ठ और पितामह। ठीक है, दूसरे पॉइंट दूसरी पुस्तक के बारे में बात करेंगे वृहत जात, फिर लघु जात और बृहत संहिता। ये है वराहमिहिर की पुस्तक। वराहमिहिर जो है उन्होंने 12 राशियों के बारे में बताया है, वर्गमूल और घनमूल के बारे में इन्होंने बताया था। और इन्होंने क्या बताया कि कोई शक्ति है जो एक दूसरे को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। ये किसने बताया, वराहमिहिर ने बताया। फिर अपन बात करते हैं ब्रह्मगुप्त की पुस्तक थी ब्रह्म सिद्धांतिका और खंड खाद्य इनकी पुस्तकें थी। फिर इन्होंने ये जो है वो वैज्ञानिक आलोचक थे। ठीक है, वैज्ञानिकों का क्या करते थे, आलोचना करते थे, जिसमें इन्होंने क्या बताया कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी थी। फिर बात करते हैं भास्कर प्रथम, इनकी पुस्तकें थी महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य और भाष्य। ठीक है, इसके बाद में जो आयुर्वेद से संबंधित जो पुस्तक थी गुप्तकालीन वो कौन कौन सी है, धन्वंतरी की है आयुर्वेद संहिता। धन्वंतरी की कौन सी पुस्तक है, आयुर्वेद संहिता। पाल काव्य की पुस्तक है हस्ती आयुर्वेद। सालिहोत्र की पुस्तक कौन सी है, अश्वशास्त्र। और वाग्भट की पुस्तक कौन सी है, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह।
अब गुप्त काल में दर्शन से संबंधित कौन कौन सी पुस्तकें थी? ईश्वर कृष्ण सांख्य कारिका, ठीक है। द्विकनाथ ने कौन सी पुस्तक लिखी? प्रमाण समुच्चय। और कणाद की पुस्तक कौन सी है? कणाद द्वारा लिखित पुस्तक है वैशेषिक दर्शन या अणु सिद्धांत, ठीक है। फिर रसायन विज्ञान में जो गुप्तकालीन पुस्तकें थी वो नागार्जुन के द्वारा, जिसमें सोना चांदी तांबा आदि से संबंधित जो है वो पुस्तकें लिखित थी। तो दोस्तों यहाँ तक जो है अपने गुप्तकालीन जो महत्वपूर्ण साहित्य या फिर रचनाएं और पुस्तकें जो हैं वो समाप्त हैं। अगले चैप्टर में अपन बात करेंगे मुगल साहित्य और मुगल कला और इन सब के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।